मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में न्यूमेरिकल की बात करने वाले थे। हमने प्रीवियस क्लास में नॉन स्टिक इक्वेशन का चारों पार्ट पढ़ा चुके हैं हम, और ईएमएफ ऑफ द सेल भी बता चुके हैं। ईएमएफ सेल में हम ईएमएफ से क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम उसी ईएमएफ सेल के बारे में और नॉन स्टिक इक्वेशन के बारे में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं उसको आज कुछ क्वेश्चंस इन टेक्स्ट से बताता हूँ, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट से। आप सभी जानते हो कि बोर्ड में केमिस्ट्री में जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स, सेम न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट से होते हैं और इन टेक्स्ट से उसका भी लिया जा सकता है। और उसको हम आज एक दो इन टेक्स्ट का हम बताएंगे, फिर हम उसका दूसरा टर्म बताने वाले हैं। तो पहले हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, और न्यूमेरिकल में आपका जो पार्ट यहाँ पर आपको हम बताएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। फिर हमारी जो दूसरी व्यवस्था है, पीडीएफ नोट्स है, पीडीएफ असाइनमेंट है, ये सब के द्वारा हम देते हैं। फिर हम ऑनलाइन भी आपके साथ होने वाले हैं और आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो ऑनलाइन में भी क्लियर करेंगे। फिर ऑफलाइन खुलेगा, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे और जहां जहां प्रॉब्लम्स आएंगे वो बताएंगे। स्टूडेंट, एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, फ्रॉम एनसीईआरटी 3.5। इन दिस क्वेश्चन, calculate the EMF of this cell in which the following reaction takes place. In which the following reaction takes place. अब इसमें बता रहा है कि निकेल का जो एक इलेक्ट्रोड लिया गया है और एक इलेक्ट्रोड लिया गया है सिल्वर का। तो सिल्वर का कंसंट्रेशन दिया रहा है 0.02 m फॉर मोलरिटी इन प्रीवियस क्लास, है ना, अब बता चुके हैं। निकेल यहाँ कंसंट्रेशन फॉर्म में दिखा रहे हैं 0.160 m और सिल्वर यहाँ सॉलिड हो गया। अब गिवन दैट है कि इस नॉट सेल, यानी कि जो हमको निकालना होता था ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे नॉन स्टिक इक्वेशन, और अप्लाई नॉन स्टिक इक्वेशन पर इसको इस वैल्यू को डालकर और फिर हम इसका सॉल्व करेंगे। आप पहले इसको क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे और इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। अप्लाइंग नॉन स्टिक इक्वेशन फॉर द given cell reaction. As we know that E cell is equal to E naught minus 0.0591 by n log concentration of reactant by concentration of product, अभी हमने नॉन स्टिक इक्वेशन लिखा हुआ है E cell इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 माइनस n log concentration of reactant by concentration of product। अब हमको देखना है यहाँ कि E cell is equal to, अगेन लिख सकते हैं E cell is equal to, अब E नॉट की वैल्यू आपने दिया हुआ है क्वेश्चन में, E नॉट की वैल्यू दिया हुआ है 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई n का वैल्यू यहाँ हम 2 लिखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ कंसंट्रेशन यानी देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, रिक्वायर्ड फॉर द निकेल 2+ आयन और Ag2+ आयन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैल्यू हो गई। अब निकेल का कंसंट्रेशन कितना रखा गया? निकेल का कंसंट्रेशन हमने लिखा हुआ था 0.160 और इसका कंसंट्रेशन रखा हुआ है 0.022 2 का होल स्क्वायर।
क्योंकि जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो यह चूंकि एक आयन था तो उसको आयन को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 लगाने की जरूरत पड़ती है। आप रिडॉक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। हम इसका भी डिटेल्स करने वाले हैं। हम लिख सकते हैं अब 1.05 माइनस 0.0591/2 लॉग। अब इसको हम चेंज करने वाले हैं तो हम इसको इसका डिटेल्स आगे लिखते हैं 1.6 बाई 0.002 इंटू 0.0022। अब हम और डिटेल्स इसका करते हैं, तब तक आप इतना नोट करिए। फिर हम मिटा रहे हैं इसको और इसका डिटेल्स हम इसको आगे दे रहे हैं। इसका डिटेल्स देंगे तो आपको लॉग का वैल्यू समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591/2 लॉग लिखे हम लोगों ने। यह सब कुछ पहले आपने इससे पहले नोट कर रखा है। हम इसका डिटेल्स दिए हैं। इसका डिटेल्स है 0.160 जैसे था इसी रखा गया, उसी तरह रख दिया गया। 0.002 का होल 2 था जिसको हम इस तरह से सिंपलीफाई किए। जब इससे सिंपलीफाई करने के बाद अब हम इसको ऐसे लाते हैं तो log 16 इंटू 10⁻⁻2 लिख देते हैं। फिर हम 2 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम सिंपलीफाई करते हैं और ये सिंपलीफाई करके लास्ट में मेरा आता है log 4 इंटू 10⁻4। अब हम इसको इस वैल्यू में लगा दिए। यहाँ इसकी वैल्यू अब यहाँ रख दिया गया, ये वैल्यू अब यहाँ आया। यहाँ आने के बाद हम 1.05 माइनस 0.0591/2 इंटू 4.6021, ये इसकी वैल्यू लॉग टेबल आपको आनी चाहिए। लॉग टेबल से ही आपको इसकी पता चलेगी लॉग का वैल्यू कैसे निकलता है। हम किसी भी क्लास में दे सकते हैं इसका वैल्यू चैप्टर खत्म होने से पहले। हम इसको लॉग टेबल कैसे देखा जाता है हम चैप्टर खत्म होने से पहले हम पूरा जब बताएंगे तो उसमें लॉग के बारे में जरूर समझाएंगे। माइनस 0. अब इसकी पूरी की यहां से यहां तक की कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आएगा 0.14 और फिर हम इसको जब लास्ट में लाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 0.091 वोल्ट। लगभग इसका आंसर आ जाएगा, लगभग इसका आंसर आएगा 0.91 वोल्ट। आप इस आंसर को वेरीफाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा फिर हम इसको फिर से बताएंगे। जहां जहां इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, कोई डाउट होता होगा, आपसे हम फिर बात करेंगे और इसमें सारे डाउट फिर से दोबारा के जब भी चाहे आप क्लियर कर सकते हैं। मैं एक दूसरा न्यूमेरिकल हम देने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये इन टेक्स्ट का 3.6 क्वेश्चन नंबर है। इन टेक्स्ट का 3.6 है। इसमें हमने लिखा है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। रिएक्शन दिया हुआ है आयरन 2Fe3+ किस में कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में। 2I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है I2 में। तो माइनस से प्लस में जा रहा है यानी 0 में जा रहा है। यह क्या हो गया ऑक्सीडेशन कर रहा है। यह -3 से +2 में जा रहा है तो रिडक्शन कर रहा है। तो बट नेचुरल है, जब रिडॉक्स रिएक्शन हम लिखेंगे तभी हम ये सब क्वेश्चन देख पाएंगे, उसका सही आंसर आ पाएगा। अब हमने लिखा है अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड KCF इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं और उसी पर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड के लिए। हमने सेल रिएक्शन को पहले अलग अलग दिखाया है। आयरन का दिखाया है, यह जो है 3+ से 2+ में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला और इसको हम इसमें कन्वर्ट कर दिए। फिर हमने लिखा हुआ है 2I-1 है तो I2 में चेंज किया है और यह 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के फॉर्म में दिखाया है। ये रिडक्शन में दिख रहा है, ये ऑक्सीडेशन में दिख रहा है। तो जब दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर हो रहा है तो इनकी वैल्यू हमारे पास आ गई n = 2 आ गई। अब n = 2 आ गया तो हम लिख सकते हैं यह हमारा एक फार्मूला डिराइव किया हुआ पहले से कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी
माइनस एन एफ ई नॉट सेल। आप सभी जानते हो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने यहाँ निकाल रखा है ना, n का वैल्यू ये आएगा। F फैराडेज कांस्टेंट होता है 96500 कूलम मोल इनवर्स होता है, और ई नॉट सेल की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ये गिवन है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.236 वोल्ट दिया हुआ है। अब इस वैल्यू को सिर्फ हम इसमें डालेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए, हम इसको हटाकर फिर नया जो इसके बाद का स्टेप है वो समझा रहे। स्टूडेंट, हमने वैल्यू डाला है, यहाँ वैल्यू डालकर और इसकी वैल्यू डालने के बाद इसका डेल्टा जी का वैल्यू हमें इतना मिल रहा है। अब उनको उसी पार्ट में दूसरा क्वेश्चन है, उसी पार्ट का क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि आपको लॉग कैसे निकालना है। तो डेल्टा जी को हमने बाहर निकाल लिया, तो लॉग कैसे इतना हो गया। लॉग कैसे का में डेल्टा जी की वैल्यू हम जो निकाले थे वो डाल दे रहे हैं। फिर हम 2.303 आर का वैल्यू डाले, टी का वैल्यू डाले, है ना। फिर कैलकुलेट करके हमें लॉग कैसे मिल रहा है। ये लॉग कैसी जो है वो हमें तो कैसी चाहिए, तो अब क्या करेंगे, एंटी लॉग 7.983 ये एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग के लिए क्या करेंगे, तो एंटी लॉग में आपने जब हम लॉग टेबल पढ़ते हैं, लॉग टेबल में आप देखते हो ये 2 डिजिट का 10 से ही शुरू होता है, और हॉरिजॉन्टल कॉलम जो होता है वो शुरू होता है 0, 1 से लेकर 9 तक होता है, फिर इसका मीन डिफरेंस भी होता है। लेकिन एंटी लॉग में क्या होता है, ये सारे चीज एक जैसे रहते हैं, यहाँ बदल जाता है 0.00, 0.01, 0.02 ऐसे करके ये बदलता रहता है। तो हम यहाँ जब एंटी लॉग निकालेंगे इसका, तो एंटी लॉग में क्या होगा कि हम एंटी लॉग निकालने के समय हम इसका जब एंटी लॉग निकालेंगे तो मेरा आंसर आएगा 9.616, इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी KC इक्वल टू 9.616 आ गया, और ये आंसर हो गया। अब हम आपको होमवर्क के रूप में इसी का दूसरा पार्ट देते हैं, जो है हमने जो छोड़ा है 1 to 6 में आप हम जो इन टेक्स्ट में छोड़ दिया है, नहीं बनाया है, NCERT इन टेक्स्ट में हमने बनाया है 2 क्वेश्चन, और बाकी आपके पास टोटल 1 to 6 में 2 भी क्वेश्चन बचा है वो बनाएंगे, और 7 to 10 आप प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर जो डाउट होगा वो बताकर और हम फिर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।